हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो कर रही हूँ कि हम कैसे कौन सी यूनिट्स को प्रेफरेंस दें, कौन सी को नहीं दें, जो CSIR नेट के लिए हमें चूज़ करनी चाहिए। क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने कमेंट देखा काव्या का, तो उसने मुझसे पूछा था कि मैम आप कौन सी यूनिट स्किप करते हो। तो ऐसा क्वेश्चन काव्या के लिए नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये क्वेश्चन पूछना चाहते होंगे कि कौन सी यूनिट हम चूज़ करें, कौन सी हम स्किप करें। क्योंकि अब तो जिस हिसाब से मतलब एग्ज़ाम का पैटर्न आ रहा है, ऑलमोस्ट उन्होंने जैसे कि हर यूनिट को एक दूसरी यूनिट के साथ कनेक्ट किया होता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना, तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर आपको जैसे कि अगर सेल बायोलॉजी अगर मान लो आप पढ़ रहे हो, तो उसके साथ जो कनेक्टेड होगी वो कौन सी होगी, जैसे सेल सिग्नलिंग। तो आपको सिग्नलिंग आना भी बहुत ज़रूरी है, मतलब आप सिग्नलिंग को स्किप नहीं कर सकते। वैसे सिग्नलिंग जो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी में भी आती है। बाकी रही यूनिट चूज़ करने की, तो वो भी वो सारी चीज़ें भी आपके ऊपर ही डिपेंड करती हैं, क्योंकि क्या होता है कि इट डिपेंड्स ऑन योर MSc की आपका MSc कहाँ, कौन सा MSc का बैकग्राउंड क्या है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मेरा जो मास्टर्स है वो प्लांट पे है, मतलब प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में है। तो जनरली मैंने प्लांट्स पे ज़्यादा मतलब स्टडी किया हुआ है। एनिमल्स भी पढ़ा है, उसमें BSc में पढ़ा है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब एनिमल को भी आप छोड़ दो या कुछ प्लांट वाले। जनरली अगर देखा जाए, तो अगर यूनिट जैसे मैं बात करूँ डेवलपमेंटल बायोलॉजी, तो वो तो मुझे लगता है किसी को भी स्किप नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वो वाली जो यूनिट है ना, वो डायरेक्ट स्कोरिंग, मतलब उसमें ना बहुत अच्छे से स्कोर कर सकता है हर एक स्टूडेंट। जहाँ तक जो मैंने पढ़ा है, ये उसके मार्क्स जो होते हैं ना बहुत मतलब ऐसे आप अच्छे से गेन कर सकते हो कि अगर आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी बहुत अच्छे से आती है तो। और डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, मतलब एज इट इज़ बुक से, गिलबर्ट बुक है उसकी। तो मतलब वैसे उठाए होते हैं, और अगर आपको उसका थोड़ा सा कंसेप्ट आ गया ना, तो मतलब बहुत अच्छी यूनिट है वो। जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, जो मैंने अभी तक पढ़ा है, मैं उसके बेसिस पे बोल रही हूँ। और बाकी जैसे कि आप दूसरी एक यूनिट होगी जेनेटिक्स, जेनेटिक्स को भी नहीं छोड़ सकते। जेनेटिक्स के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे आते हैं। और बाकी आप कौन सी यूनिट स्किप कर सकते हो, जैसे जनरली क्या होता है, प्लांट वाले एनिमल्स को स्किप करते हैं, एनिमल वाले प्लांट को स्किप करते हैं। बाकी इंटरेस्ट का भी थोड़ा होता है। और जो नहीं करनी चाहिए मैं बता देती हूँ, डेवलपमेंटल बायोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स हो गया, और इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन बहुत कोडिंग है। और जैसे कि और तो बाकी बेसिक वाली यूनिट्स जैसे बायोकेमिस्ट्री हो गई, फर्स्ट यूनिट जैसे बायोकेमिस्ट्री वो तो पढ़नी ही है। सेकंड सेल बायोलॉजी हो गया। फिर उसके बाद आपकी फंडामेंटल प्रोसेसेस होगी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, वो भी इंपॉर्टेंट है। बड़ी यूनिट है बट अब बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि इम्यूनोलॉजी ज़्यादातर मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, तो इम्यूनोलॉजी भी स्किप वैसे तो नहीं करनी चाहिए। मैं स्किप करती हूँ, मैं बताती हूँ आपको, जैसे डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्रैमिंग वाला है। और जो क्रैम कर सकता है बहुत अच्छे से, तो उसको तो वो भी नहीं, वो भी फ्री के मार्क्स हैं। बट मैं उसको नहीं पढ़ती हूँ। और एक एनिमल जो फिजियोलॉजी है, मेरे से वो भी नहीं होती है, तो मैं उसको भी स्किप कर देती हूँ। बाकी और भी जैसे यूनिट्स हैं, उनके थोड़े थोड़े जैसे ABCD में दिए होते हैं ना सब पार्ट, तो उनमें से भी जो लेस इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको भी स्किप कर सकते हो। क्योंकि आप ना ऐसे कर सकते हो कि जैसे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखोगे, तो आपको पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा वेटेज रहती है क्वेश्चंस की। तो वो वाले टॉपिक तो छोड़ने ही नहीं है। जैसे प्रोबेबिलिटी हमें पता है जेनेटिक्स में आएगी ही आएगी, तो प्रोबेबिलिटी अपना अच्छे से कर लो, क्योंकि हमें पता है उसके हमें मतलब 6 to 8 मार्क्स जो है आराम से मिल जाएंगे, है ना। और सेल बायोलॉजी के सेल साइकिल हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। वो तो फिर डीप में जब आप एक एक यूनिट पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, और साथ में क्वेश्चंस करोगे तभी आपको समझ आ जाएगा कि हमें ये वाले टॉपिक जो स्किप नहीं करना है। और बाकी यूनिट का अगर जिसकी जैसे मैं, अगर मेरा बैकग्राउंड से बायोटेक्नोलॉजी है, तो मैं टेक्निक्स तो कभी स्किप नहीं करती, क्योंकि टेक्निक्स कैसे है कि अगर टेक्निक्स आपको आती हैं, तो उसके भी मार्क्स बहुत इजीली स्कोर हो जाता है। तो बाकी आप ऐसे कर सकते हो, मतलब जैसे आपका मतलब जैसे आपको ठीक लगे। बाकी मतलब जो मैंने आपको यूनिट्स बताई, जैसे 3-4 यूनिट तो ऐसी हैं जो मतलब अगर एक बार अच्छे से आ गई तो बहुत अच्छे से स्कोर हो सकता है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी हो गया, है ना। एक ये बताइए जेनेटिक्स हो गया, इकोलॉजी एवोल्यूशन, मतलब ये तो सबको ही कर लेनी चाहिए। मतलब ये वाली यूनिट, और सेल बायोलॉजी मोल बायो छोड़नी नहीं है, मतलब ये नहीं है कि मैं इनको नहीं बोल रही हूँ तो ये छोड़नी है। इनको तो आपने करना ही करना है। हाँ, तो इंटरकनेक्टेड हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि सेल सिग्नलिंग को छोड़ देंगे तो वो वाला हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सिग्नलिंग हर चीज़ में कनेक्टेड है। सेल बायो को उनके मतलब कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब अब ऐसा हो रहा है ना कि वो जैसे लेवल बढ़ता जा रहा है, आप देखोगे क्वेश्चंस का लेवल जो है थोड़ा बढ़ रहा है। आपको ऐसा भी नहीं है पहले जैसे कि कंसेप्ट के साथ साथ आपकी क्रैमिंग पावर भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें याद भी रखनी है।
तो उसके लिए बार 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 मतलब रिवाइज़ करते रहिए, रिकॉल करते रहिए, तो वो अच्छे से हो जाएगा। मैं भी वैसे ही कर रही हूँ, क्योंकि अगर आपने एक बार पढ़ लिया है उसको रिवाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलते फिरते रिकॉल कर लो, किसी के साथ डिस्कस कर लो, कोई भी आपका फ्रेंड है या कुछ भी है, तो उससे क्या होता है कि उससे आपको याद रहेगा, भूलेगा नहीं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें याद भी रखनी पड़ती हैं। और कंसेप्ट तो एक बार क्लियर हो गया तो फिर तो बहुत अच्छा है। तो ऐसे कर सकते हैं। बाकी और भी कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करूँ। और स्टडी जो है वो तो आप अपनी कंटिन्यू रखिए, अच्छे से पढ़िए, जम के पढ़िए, और अपना ध्यान भी रखिए, और अच्छे से तैयारी कीजिए। और अभी हम करते हैं थोड़ी सी स्टडी। चलिए।